हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपीडीएलएड थर्ड सेमेस्टर को लेकर के गणित की मैराथन क्लास लेकर के हाजिर हुई हूँ। पूरी वीडियो आप लोग अंत तक देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला प्रकार का है कि फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से आपको अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरा है फ्रेंड्स, क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और क्वेश्चन में रीड कर देती हूँ कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, अनुपात आपको ज्ञात करना है। किसका अनुपात ज्ञात करना है? फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। और बी है, क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 फुटबॉल दिया गया है, 12 क्रिकेट दिया गया है और बाकी टेनिस पसंद करते हैं और विद्यार्थियों की संख्या कुल है 30 विद्यार्थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं टेनिस के विद्यार्थियों मतलब टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं इसकी बात नहीं कही गई है। तो आप लोग सबसे पहले टेनिस पसंद करने वालों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, टेनिस पसंद करने वालों की संख्या बराबर हो जाएगी, कुल विद्यार्थी हैं 30, 30 में से घटा देंगे आप किसको? फुटबॉल क्रिकेट को, ठीक है। फुटबॉल और क्रिकेट को आपस में जोड़ करके 30 में से जब आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगी आपकी टेनिस पसंद करने वालों की संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 12 और 6 को जब आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 18। 30 में से आपका 18 गया तो ये आपका हो जाएगा 12, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब 12 लोग जो है टेनिस पसंद करते हैं। अब फ्रेंड्स, आप अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ए में क्या अनुपात दिया गया है? फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो फुटबॉल और अपॉन टेनिस आप कर देंगे। फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं? 6 लोग फुटबॉल पसंद करते हैं। टेनिस वालों की संख्या आ गई 12, तो 6/12 हो गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1:2 आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर बी, क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात आपको निकालना है। तो क्रिकेट प्रेमी कितने हैं यहाँ पे? क्रिकेट 12 लोग पसंद करते हैं, 12 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं और कुल विद्यार्थी हैं 30। तो क्रिकेट प्रेमियों का अनुपात निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो यहाँ पे लिखेंगे बी में क्रिकेट प्रेमियों की संख्या अपॉन कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो क्रिकेट प्रेमी कितने हैं फ्रेंड्स? क्रिकेट प्रेमियों की संख्या कितनी है? 12 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं और कुल विद्यार्थियों की संख्या है 30। निकाल लेंगे 3 4 जा 12, 3 10 जा 30, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 2:5 और ये बी का आंसर आ गया, ठीक है। ए और बी का आंसर आपका निकल गया। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही दिया जाता है। तो मूलधन आपको दिया गया है, मूलधन बराबर है
8,000 रुपए। ठीक है, 8,000 रुपए आपका मूलधन है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है, यानी दर आपको दिया गया है 10%, और बराबर हो जाएगा, चूंकि छमाही दिया जाता है 10% वार्षिक ब्याज दिया गया है। छमाही में क्या हो जाएगा, 10/2 बराबर 5% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। समय कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, समय आपको 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, और 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 2 वर्ष में कितने छमाही हो जाएंगे, 4 छमाही हो जाएगा। तो 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, तो 2 वर्ष का 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 छमाही। ये हो जाएगा समय। ठीक है, अब मिश्र धन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मिश्र धन सबसे पहले निकाल लेंगे। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन यानी P 1 + R/100 और इंटू T। तो P कितना हो जाएगा 8,000, 1 + R कितना हो जाएगा, ठीक है, R हो जाएगा 5/100 और T हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 8,000 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 1 + 1/20 और होल 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये इक्वल टू हो जाएगा 8,000 इंटू 20 1 जा 21, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए सभी को। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 20 21 21 21 का 4 टाइम्स जो है गुणा होगा और 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कुल मिला के 9,724 रुपीज 5 पैसे। इतना रुपीज आपका आ गया। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना निकल के आया है 9,724.05 रुपीज और माइनस मूलधन है आपका 8,000 रुपीज। इसको आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1,724 रुपीज 5 पैसे। इतना रुपीज आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, 14x² प्लस 13x माइनस 15 में 7x माइनस 4 से भाग देकर उत्तर का सत्यापन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन आप करना सीख लीजिए। तो 7x माइनस 4 से आपको किस में भाग देना है, 14x² प्लस 13x माइनस 15 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहले ये 2x बार जाएगा। 2x बार जाएगा तो 7 2 जा हो जाएगा 14x² और माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, x। ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 13 और ये प्लस का 8 हो गया, 13 प्लस हो गया 8, 13 8 कितना होता है 21x माइनस 15। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, अब ये जाएगा 3 बार, प्लस 3 बार जाएगा। तो 3 7 जा 21x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस 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 प्लस, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 15 में से प्लस का 12 गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब उत्तर की जांच आपको करनी है। उत्तर की जांच आप लोग कैसे करेंगे, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल और धन
शेषफल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब भाज्य, ठीक है, अब भाज्य आपको निकालना है। भाज्य अगर बराबर हो जाएगा तो मतलब सही है। तो भाज्य यहाँ पे कितना है, भाज्य है आपका 14x² प्लस 13x माइनस 15 है, तो इतना आना चाहिए। भाजक आपका क्या है, भाजक आपका है फ्रेंड्स ये वाला भाजक होता है, भाजक, ये ध्यान दीजिए, ये भाजक होता है, ये होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। ये होता है शेषफल, शेषफल, और ये होता है आपका भाज्य। ठीक है, ये होता है भाज्य। अब क्या हो जाएगा, ये आपका भाजक कितना हो जाएगा, है आपका 7x माइनस 4 है। भागफल कितना है आपका, भागफल है आपका 2x प्लस 3। ठीक है, और प्लस शेषफल कितना है, -3 है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करें तो आपका भाज्य के बराबर आए। भाज्य क्या है, ये वाली वैल्यू के बराबर आए, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो यहां हो जाएगा फ्रेंड्स 7x, इस वाले 7x से पहले इसमें गुणा करेंगे, 2x प्लस 3 माइनस 4, 2x प्लस 3 और प्लस माइनस -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 2 जा 14x² प्लस 7 3 जा 21x माइनस 4 2 जा 8x प्लस माइनस -4 3 जा 12 -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 14x² यहां पे हो जाएगा प्लस यहां पे हो जाएगा 13x और -15 और यही हो जाएगा आपका आंसर। इसके इक्वल हो गया, इसलिए उत्तर का सत्यापन हो गया, यानी सत्यापित हो गया। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5 गुना है। शंकु की ऊंचाई और आयतन ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r² बराबर 4 पाई इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या दिया गया है आपको फ्रेंड्स, क्योंकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले हैं तो 4 पाई r² होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। 4 पाई इंटू r की जगह हो जाएगा 5 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या दिया गया है फ्रेंड्स, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है, एक शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई RL सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई गुणे 4 इंटू L। ठीक है, अब L क्या है, L शंकु की क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r², ठीक है, बराबर है 5 गुना शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5 गुना है, यही तो क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब L इजुकल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, L इजुकल टू हो जाएगा 4 पाई r² अपॉन, ठीक है, हो जाएगा आपका 5 इंटू पाई इंटू r। ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 पाई r² की वैल्यू आप रख दीजिए। L इजुकल टू आपका हो जाएगा 4 पाई इंटू 5 अपॉन, ठीक है, 5 पाई इंटू r कितना है, 4 है। ठीक है, निकाल लीजिए इसको। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ये 4 से ये 4। L इजुकल टू हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
एल की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे, अब आप शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि आपको क्या ज्ञात करना है, शंकु की ऊंचाई और आयतन ज्ञात करना है। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है कि शंकु की ऊंचाई और आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एल आपको पता चल गया है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई आपको पता चल गया है, शंकु की त्रिज्या आपको ज्ञात है, शंकु की त्रिज्या आपको ज्ञात है, ठीक है। तो आप इससे क्या निकाल लेंगे, इससे आप क्या निकाल लेंगे, शंकु का ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ एल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शंकु का आयतन ज्ञात कर लीजिए, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यही तो होता है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या कितनी है, 4 इंटू 4 इंटू ऊंचाई कितनी आ गई है, 3 आ गई है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सबको गुणा भाग जब आप करेंगे, यहाँ पे 22 इंटू 16, 4 जा 16/7 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका 50.29 सेंटीमीटर क्यूब के। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, शेयर और ऋण पत्र में अंतर बताइए। तो पहला अंतर आप लिख सकते हैं कि शेयर कंपनी की पूंजी का अंग होता है और कंपनी इसे वापस नहीं करती है, जबकि ऋण पत्र के आधार पर लिया गया ऋण निश्चित अवधि के अंत में कंपनी द्वारा वापस कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 2, शेयरधारी कंपनी का हिस्सेदार यानी मालिक होता है तथा ऋण पत्र धारक केवल कंपनी को ही ऋण देता है और उसका हिस्सेदार नहीं होता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर आपको लिखना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉग 6 1296 का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स लॉग 6 1296 का मान आप लोग किस प्रकार से निकालेंगे, 1296 को आप लोग लिख सकते हैं 6 to the power 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 6 1296 इज इक्वल टू 4 और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी, लॉग वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। log 6 1296 का मान आपको निकालना है। 1296 को जब आप करेंगे तो आधार 6 की कंडीशन में आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो 1296 को आप लिख सकते हैं आधार 6 मानते हुए 6 to the power 4 आप लोग लिख सकते हैं 1296 को। तो log 6 1296 इज इक्वल टू जो घातांक है वो इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 4, यही हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, रेखांकित चेक एवं बियरर चेक में अंतर बताइए। तो रेखांकित चेक के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि जब रेखांकित चेक के बाएं किनारे की तरफ 2 तिरछी रेखा खींची जाती है तथा रेखाओं के बीच अकाउंट पे शब्द लिख दिए जाते हैं, तो ऐसे शब्द को रेखांकित चेक कहते हैं और जिसकी धनराशि धारित खाते में ही जाती है। बियरर चेक के बारे में आप लिख सकते हैं कि इस चेक को किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति बैंक में जाकर खाते से पैसे निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंशमान 70 डिग्री है तो उसके दीर्घ चाप का अंशमान कितना होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स किसी वृत्त का जो अंश माप होता है वो 360 डिग्री का होता है। किसी वृत्त का संपूर्ण अंश माप बराबर 360 डिग्री का होता है, ठीक है। लघु चाप का माप कितना दिया गया है, लघु
चाप का माप दिया गया है कि 70 डिग्री है, तो दीर्घ चाप का माप कितना होगा? दीर्घ चाप का माप बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 290 डिग्री, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा अगर परीक्षा में पूछा जाए तो। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, x टू द पावर 4 माइनस 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 78 वाई टू द पावर 4 के गुणनखंड कीजिए। तो फ्रेंड्स ये कैसे सॉल्व करेंगे? x टू द पावर 4 माइनस दो ऐसी संख्या लेंगे जिसको जोड़ने पर 19 आए और गुणा करने पर 78 आए। तो 13 और प्लस 6 करेंगे, 13 में 6 से गुणा करेंगे। 13 के टेबल में जब 6 से गुणा होता है 13 6 78 होता है, तो 13 प्लस 6 करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 78 वाई टू द पावर 4 हो गया आपका। अब ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 78 वाई टू द पावर 4, ये हो गया आपका। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13 वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 13 वाई स्क्वायर। एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 6 वाई स्क्वायर हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 13 वाई स्क्वायर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को ही पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः हाजिर होंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।